हरे कृष्णा। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिव यानी मंगल या कल्याणकारी। वे शंकर, शंभु, महादेव, महेश, रुद्र आदि नामों से भी पुकारे जाने वाले आदि देव हैं, जो इस भौतिक जगत के नियंता भी हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस प्रकार दही दूध से ही उत्पन्न होता है, परंतु दूध का विकृत स्वरूप है, उसी प्रकार शिव जी भी इस भौतिक जगत के नियंता के रूप में ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ सृष्टि के संचालन में सहायता करते हैं। ऐसा वर्णन भी आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश रजो, सत्व तथा तमोगुण द्वारा इस भौतिक जगत की व्यवस्था को चलाते हैं। विष्णु तथा महेश गुणातीत हैं, वो गुणों से परे हैं और उनकी अधिष्ठता में इस जगत की सृष्टि एवं विनाश भी होता है। इसी संदर्भ में उन्हें गुणावतार भी कहा गया है। कई बार ऐसी गलत धारणा फैलाई जाती है कि शिव जी तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शिव गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत में तमोगुण के अधिष्ठाता देव भी वही हैं। तमोगुण के अधीन भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर ये सभी उनके अनुयायी हैं। कई बार ऐसी गलत धारणा फैलाई जाती है कि शिव जी तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव गुणों से परे हैं और इस जगत में तमोगुण के अधिष्ठाता देव वही हैं। तमोगुण के अधीन भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर ये सभी उनके अनुयायी हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में विष्णु के सहस्त्र नाम में शिव, स्थानु एवं रुद्र नाम से एक अर्थ ये भी निकलता है कि दोनों में कोई भी भेद नहीं है। तो इस प्रकार कई शास्त्रों के अध्ययन से हम ये पाते हैं कि विष्णु एवं शिव में कोई भेद नहीं है, परंतु अधिक गहन अध्ययन से हम ये भी पाते हैं कि भेद है भी। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद तत्व की संज्ञा दी थी। अब भेद कैसे है? श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णित है कि ये श्रीमद् भागवत सभी वेदों का सार है और सभी वेदों के सार भागवत में ये वर्णित है कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शंभु, वैष्णवा नाम यथा शंभु। श्रीमद् भागवतम के ही 4थे स्कंद में भगवान शिव रुद्र गीत का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके लिए भगवान कृष्ण की भक्ति पाना एकदम सहज हो जाता है। वैष्णव परंपरा में से एक रुद्र संप्रदाय के भक्त भगवान शिव द्वारा प्रदत्त कृष्ण भक्ति के मार्ग का अनुशीलन करते हैं तथा इस परंपरा के आचार्य हैं श्री विष्णु स्वामी जी। पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती देवी को उपदेश करते हुए बताते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात हे रमा, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। इस प्रकार शास्त्रों के गहन अध्ययन से हम ये पाएंगे कि भगवान शिव और विष्णु के बीच कोई ज्यादा भेद नहीं है और शिव जी भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। श्रीमद् भागवतम के ही 8वें स्कंद में भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के दर्शन हेतु याचना करने पर विष्णु जी ने उन्हें मोहिनी रूप के दर्शन तो दिए, परंतु हुआ क्या? विष्णु जी ने अपनी माया द्वारा मोहिनी के प्रति शिव जी का आकर्षण उत्पन्न किया और इस प्रकार उन्हें भ्रमित कर दिया। अब ये लीला दो श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के बीच का आदान प्रदान है, पर कुछ अपरिपक्व लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिव जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा है। ऐसी सोच बहुत ही निम्न कोटि की मानी जानी चाहिए। भगवान कृष्ण की रासलीला में भाग लेने के लिए बहुत ही आतुर होकर भगवान शिव जी ने गोपी का रूप भी धारण किया था और आज भी हम देख सकते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में उन्हें गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जहां उनका श्रृंगार एक गोपी के समान किया जाता है। भगवान शिव हर धाम के क्षेत्र पालक के रूप में धाम की रक्षा भी करते हैं। मथुरा में वे भूतेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित हैं, वहीं मानसी गंगा गोवर्धन में वे चकलेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित हैं।
नंदगांव में वे नंदेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित हैं और कामयवन में कामेश्वर महादेव के रूप में, और श्रीधाम वृंदावन के दिक्पाल हैं गोपेश्वर महादेव जी। ऐसा भी माना जाता है कि गोपेश्वर महादेव भक्ति में आने वाली सभी क्लेशों को हरते हैं तथा वृंदावन में भगवत प्रेम को सभी के लिए सुलभ कराते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव की अनुमति के बिना किसी को भी धाम में प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए आइए हम भी भगवान शिव आशुतोष भोले भंडारी से प्रार्थना करें कि कृपया हमारे हृदय में बसी भौतिक संसार के भोग करने की इच्छा को निकाल बाहर कर दें और भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से भक्ति करने में आने वाली सभी बाधाओं को हटाएं, ताकि हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके और जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त कर सके। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।